इस वक्त मैं चौमू विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। क्रिकेट खेलते खेलते जो विशेष समुदाय के लोग थे उनके साथ मारपीट हुई है। हमारे साथ अशोक सैनी है, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या मामला हुआ था। बिल्कुल, हम सारे एकजुट हो रखे हैं। सुबह से हमारे कम से कम 500 आदमी यहाँ इकट्ठे हैं। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। उनको हम खुली चेतावनी दे रहे हैं। वहाँ पे स्टेडियम की तरफ यदि वो जाएंगे, जैसे को तैसा मिलेगा। जिस भाई के साथ आज उन्होंने किया है तो फिर हम वैसे ही करेंगे अशोक भाई के साथ। ये देखिए, बच्चों को जब क्रिकेट खिलाने जाते हैं खेल स्टेडियम में तो वहाँ कुछ विशेष समुदाय के लोग पहुँचते हैं, भाई के साथ मारपीट करते हैं। हालत देखिए कैसी है। आखिरकार पुलिस का तो कोई खौफ ही नहीं है कि अब पुलिस प्रशासन के पास ये लोग पहुंचे हैं। इनको आश्वासन दिया है कि जल्दी इनको पकड़ा जाएगा। अब क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, जो भी अपडेट है मैं देने का प्रयास करूंगा। आज इस भाई के साथ हुए, कल और किसी के साथ हो जाए, आखिरकार जिम्मेदार कौन बनेगा। क्या मामला हुआ था अशोक भाई? देखो, मामला ऐसे हुआ कि हम वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे। हम सुबह 6 बजे से क्रिकेट खेलते हैं, हर संडे को क्रिकेट खेलते हैं। 3 साल से रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ पर। अब क्या हुआ कि जो बच्चे वहाँ पर आए हुए थे 6 बजे से, तो वो बोल रहे हैं कि यार हमको खेलना है क्रिकेट। तो हमारा गेम होने के बाद वो बच्चे खेलने लगे। अब हमारे जो साथ के थे वो चले गए सब। अब मैं अकेला ही था, उन बच्चों के साथ खेल यार मैं भी 10-15-20 मिनट खेल लेता हूँ उनके साथ। अब मैं खेल रहा था उनको। अब वो आए 15-20 लोग वहाँ पर, वो बोल रहे हैं हम खेलेंगे यहाँ पर। मैंने उनको बोल दिया भाई आप है ना थोड़ी देर बाद में खेल लेना, 10-12 ओवर बाकी है, उसके बाद में आप गेम खेल लेना। अब वो मान ही नहीं रहे इस चीज़ को, बोले नहीं पहले हम खेलेंगे। मुझे यार तुम 10-15 दिन रुक जाओ, 10-15 मिनट या फिर आधे घंटा रुक जाओ ज़्यादा ज़्यादा, फिर खेल लेना। नहीं मान रहा। मुझे भाई तुम साइड में हट जाओ, मगर खेल लेने दो थोड़ी देर। नहीं मान रहा, 2 बार बोल दिया उसको। आते ही मेरे को सीधे और कुछ भी नहीं किया। आए 10-12 लोग, वो पहले से तैयारी थे, क्या पता क्या उनकी मानसिकता थी, इनके मतलब जो सोच है ना, कट्टरपंथी सोच, जो आज भी इतना यहाँ पर रह रहे हैं लेकिन इनकी सोच आज भी वो की वही है। इनका सोच है कि जो ये हिंदू लोग हैं, जो जो लोग हैं, इनकी मतलब ऐसी सोच कि इनको तो मारना है। अकेला बंदा है, बच्चों के साथ खेल रहा है। अगर ये तो गनीमत मानो कि बच्चों में से कोई आया नहीं बेचारा, नहीं तो ये लोगों की इनकी इतनी घटिया मानसिकता है, इन बच्चों को भी नहीं छोड़ते वो। उन बच्चों के लिए मैं खेल रहा था, मगर यार इनको खेल लेने दो थोड़ी देर। इन बच्चों को भी नहीं छोड़ता। और वो बच्चों बोल रहे हैं कि भैया आप इनको छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन वो तो जो आ रहे हैं, जो तो लूट रहे हैं, जो आ रहे हैं, जो काट रहे हैं, वो दे रहे हैं। मतलब उनकी धारदार हथियार सिर पे ही सिर पे सिर पे ही सिर पे, एक ही जगह उनका एक ही खेल को टारगेट लेकर था। बड़ा विवाद बन गया, हथियार वगैरह साथ ही थे। उनके पास हथियार थे, मतलब हाथ के अंदर क्या पता कौन सा हथियार था। मेरे को बिल्कुल भी उस टाइम पे बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मेरा कोई लड़ाई का कोई मानस भी नहीं था। मैं उनको इतनी सी बात बोल रहा था कि भाई आप साइड में हट जाओ, थोड़ी देर इन बच्चों को खेलने दो। मैं इनके साथ खेल रहा हूँ, थोड़ी देर इनको खेलने दो। बस इनकी तो क्या पता, 10-15 जैसे ये खड़े हैं उस टाइप से कुछ आए। अब वो अकेला इकलौता बंदा है, 2-3 बंदे यहाँ से आए, वो देना स्टार्ट करा यहाँ से, सीधा यहाँ से ही स्टार्ट किया उन्होंने। अब ऐसा नुकीली चीज गड़ी, मतलब खूनी खूनी ब्लडिंग ब्लडिंग होने लग गई। अब बच्चे सारे बेचारे, अब बच्चे क्या करें उनमें से? कौन छुड़ाया फिर आपको? कौन कौन छुड़ाए? जब ब्लड देखा, इतना बुरी बुरी हालत है, जो हाय था चैन वैन जो भी थे सब खाने खत्म। कोई कोई क्या खींच रहा है, कोई क्या कर रहा है। पूरे जान से मारने का पूरा इतना घटिया इरादा, और मतलब इतनी घटिया मानसिकता। मतलब इस समाज में क्या, मतलब किसी समाज को क्या बोले कि इनको तो मारना ही मारना है। मतलब इतने गंदे नारे। हौसले इनके बुलंद कैसे हो गए इतनी? क्या इस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है? बिल्कुल भी खौफ नहीं है सर, अभी तो बिल्कुल भी। क्योंकि एक घटना हो जाए तो मान ले कि चलो यार इनका खौफ हट गया। बार बार ये अपने साथ घटना हो रही है, बार बार घटना हो रही है। इससे पहले भी हुई कल थी। को सुनो मेरी बात, कल को अगर मैं वहां पर, चलो आज तो मैं था, अकेला था, इन्होंने अकेला देख के कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो बच्चे अगर गलती से आ जाते बीच के अंदर, तो वो बच्चों पे रहम करते करते क्या? आप बताओ, आज मेरी कंडीशन क्या कर दी? वो बच्चों पे रहम करते हैं? मैंने तो उन बच्चों के लिए बोला था कि यार इनको खेलने दो। बच्चे बाद में मेरे को बोल रहे हैं कि यार आपने भैया हमारे लिए लड़ा। आप देखो ना कितना बुरा मारा है, देखो कितनी बुरी तरीके से। आपको खुद को दिख रहा है। पुलिस ने क्या, पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? अभी तक तो सर देखो, अभी तक तो वही है कि बोल रहे हैं कि पकड़ेंगे पकड़ेंगे। अभी तक तो कोई बंदा आया नहीं, एक आध लड़का आया है अभी तक, और कोई आया नहीं। 20 लोग थे, कम से कम 20 लोग। इनकी मानसिकता सेम एक ही मानसिकता है कि जो ये अपने समाज से हटके कोई दूसरा समाज है, या कोई धर्म का है, कोई हिंदू है, कोई जैन है, कोई सा भी है, उनको मारना है। उनको देखते ही अपने को मारना है। ऐसे तो बड़े बड़े नारे लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक है, फिर ये खौफ कहाँ आ गया? क्या माने यार, क्या माने, क्या माने? अबे नारे, क्या कह रहे हो? आज इस भाई के साथ हुआ है, कल और किसी के साथ होता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ ये हादसा हो सकता है।
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो खेल स्टेडियम है इसका नाम है वीर हनुमान खेल स्टेडियम, और ये 100% और पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए है स्टेडियम। यहाँ पे विधर्मी और हिंदू के अलावा किसी अन्य धर्म के कोई भी व्यक्ति यहाँ अपेक्षित नहीं होगा आने के लिए। ये तो आपके वीडियो के माध्यम से चेतावनी है। और जिस तरह जिहादी मानसिकता दिखाते हुए चाबी, चक्कू, धारदार हथियारों से गाल पे इसके अंदर चाबी घुसाई गई है, तो इसका क्या है, क्या मतलब है इसका सिर में चाबी घुसाना? थोड़ा समय यदि और हो, यदि वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र नहीं हो तो वो गला भी काट सकते हैं, वो जान से भी मार कोई सकते हैं। मामला भी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी के लगी हो या नहीं, फिर देखिए, जब अपना उद्देश्य, किसी का उद्देश्य केवल जिहाद करना हो और किसी दूसरे वाले धर्म को टारगेट करना हो किसी लड़के को, तो उन्हें कोई पॉइंट नहीं चाहिए, उन्हें कोई विवाद नहीं चाहिए। रास्ते चलती बहन बेटी के साथ भी ये चीज होती है, रास्ते चलते हिंदू भाई के साथ भी होता है। ये कोई बंगाल में नहीं हो रहा है, ये कोई यूपी में नहीं हो रहा है, ये कोई बिहार में नहीं हो रहा है, ये कोई रामगंज में नहीं हो रहा, ये चोमू में भी है। ये आगे 20% की आबादी 80% की छाती पे ऐसे नाच रही है। मतलब अगर निकलना मेरा बंद हो गया कैसे? लड़ाई का कोई मकसद होता तो क्या मेरे पास बैट नहीं था? वहां पर तो बच्चे खेल ही रहे थे ना। आपको खुद को पता नहीं था कि ऐसी मारपीट हो जाएगी अपने साथ? आप बात कर रहे हो मेरे से, सुनो प्रेम से, जैसे ही मैं बात कर रहा हूँ आपसे, भैया आप थोड़ी देर के लिए हट जाओ। अब उनका तो मानसिकता वो थी ना, वो पीछे से उनके तो वो फील्ड मतलब सेम था कि यार इनको तो अपने को टारगेट बनाना ही बनाना है। ये आज अकेला है, उनको तो अपना झंडा गाड़ना है कि अपना धर्म ऊंचा रहे, बस।